आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीट पेपर लीक मामला, विधायक ने उठाई आवाज, शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग। टॉप वर्थ श्रमिकों की हड़ताल 11वें दिन भी जारी, वेतन कटौती और पीएफ विवाद पर श्रमिकों का प्रदर्शन। श्रमिकों के समर्थन में उतरे पूर्व विधायक अरुण वोरा। ईंधन की हर बढ़ोतरी से जनता की जेब पर वार, अरुण वोरा का सरकार पर तीखा हमला, केंद्र सरकार पर कसा जोरदार तंज। दुर्ग में लग्जरी जुआ पार्टी पर पुलिस का छापा, कार मोबाइल समेत लाखों का सामान जब्त, पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी पुलिस। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा शहर में मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रतिदिन अलग अलग जोन के वार्डों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू, मलेरिया एवं अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए लगातार कार्य कर रही है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र की नालियों, कूलरों और अन्य जल भराव वाले स्थानों पर पहुंचकर मच्छर उन्मूलन अभियान चला रही है। अभियान के तहत मेलाथियान, टेमीफॉस एवं जला ऑयल का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि मच्छरों के लार्वा को नष्ट कर बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों एवं आसपास पानी जमा न होने दें, कूलरों की नियमित सफाई करें और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। निगम की टीम लगातार वार्डों में निगरानी करते हुए आवश्यक कार्रवाई कर रही है, जिससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनी रहे और नागरिक सुरक्षित रह सके। भिलाई में म्यूल अकाउंट के जरिए साइबर अपराधियों को सहयोग करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। दुर्ग पुलिस की सूचना पर सुपेला और एसीसीयू टीम ने जहां 5 रास्ता हनुमान मंदिर ओवरब्रिज के पास घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि गिरोह का मास्टरमाइंड मनोज कुमार भूतड़ा वर्ष 2022 से म्यूल अकाउंट का कारोबार कर रहा था, जो बैंक खातों को 15 से 50 हजार रुपए में बेचता था और बाद में उन्हीं खातों से रकम निकाल लेता था। आरोपियों के पास से 11 पासबुक, 7 एटीएम कार्ड, 3 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपी पहले भी जगदलपुर, रायपुर और अन्य जिलों की पुलिस के रडार पर थे। पुलिस ने मनोज कुमार भूतड़ा सहित 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। थाना सुपेला में म्यूल अकाउंट का मामला एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें मनोज कुमार भूतड़ा और उनके अन्य 2 साथी हैं। उन्होंने घटना को अंजाम दी है। 2022 से लगातार म्यूल अकाउंट, जिसमें पासबुक, एटीएम, सिम कार्ड और चेक बुक, ये लोगों के खाता लेकर जो साइबर ठगी करते हैं, जो साइबर फ्रॉड करते हैं, उनके पास बेचते थे। उसके बाद में ये पुनः जिस अकाउंट में पैसा रहता था उसको ये अनहोल्ड करके उसके पैसा को निकाल लेते थे। ये लगातार 2022 से इस तरह से घटना को अंजाम दे रहे थे। इनका जो घटना क्षेत्र है दुर्ग के अलावा गुंडरदेही क्षेत्र, जगदलपुर क्षेत्र है। इन क्षेत्र के जो अकाउंटधारी हैं उनसे अकाउंट लेते थे और इस तरह से घटना को अंजाम देते थे। भिलाई के रिसाली के सुशासन शिविर में एक भावुक और प्रेरक पल देखने को मिला, जब सड़क हादसे में एक पैर गंवा चुके पुरैना निवासी दिनेश साहू को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल दी गई। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने यह ट्राईसाइकिल सौंपते हुए कहा कि प्रशासन जरूरतमंदों के साथ खड़ा है। दरअसल दिनेश साहू 1 साल से मदद के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहा था। हादसे में उसने अपना दाहिना पैर खो दिया था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी ने उसे टूटने नहीं दिया। अब नई ट्राईसाइकिल मिलने से उसके चेहरे पर उम्मीद की रफ्तार लौट आई है। शिविर में कुल 763 आवेदन आए, जिनमें कई नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। इस अवसर पर महापौर शशि सिन्हा, सभापति केशव बंछोर और नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र साहू भी मौजूद रहे। इसी शिविर में महिला स्वयं सहायता समूह ममतत्व को 1 लाख रुपए का ऋण देकर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया। दुर्ग में एक कंपनी के सेल्स नेटवर्क से जुड़ा बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है, जिसने व्यापारिक जगत को हिला दिया है। गोयल ट्रेडर्स जेवरा सिरसा में एरिया सेल्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहे राजेश जायसवाल पर करीब 38 लाख रुपए के गबन का आरोप सिद्ध होने के बाद पुलिस ने उसे बिलासपुर से दबोच लिया।
जानकारी के अनुसार आरोपी पर आरोप है कि उसने कंपनी के चाय पत्ती, सेवई, वॉशिंग पाउडर और अन्य पैकेजिंग उत्पादों की बिक्री से वसूली गई रकम को कंपनी के खाते में जमा करने के बजाय निजी इस्तेमाल में लगा दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह पूरा खेल 2020 से 2022 के बीच करीब 26 महीनों तक चलता रहा, जिसमें धीरे धीरे रकम बढ़कर 38 लाख रुपए तक पहुंच गई। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी ने गबन की गई राशि का उपयोग अपने मकान निर्माण और निजी खर्चों में किया। लगातार ट्रैकिंग के बाद पुलिस टीम ने उसे बिलासपुर से गिरफ्तार किया, जहां पूछताछ में उसने अपना जुर्म को स्वीकार कर लिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। देश और प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बार की बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में दुर्ग के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण वोरा ने केंद्र सरकार पर जोरदार तंज कसा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बार हो रही बढ़ोतरी को लेकर पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अब महंगाई धीरे धीरे नहीं बल्कि लगातार जनता की जेब पर वार कर रही है। वोरा ने सवाल उठाया कि जब रूस और ईरान जैसे देशों से सस्ते तेल की उपलब्धता संभव है तो सरकार वहां से खरीद क्यों नहीं कर रही? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो जनता पर लगातार महंगाई का बोझ डाला जा रहा है? उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोल डीजल महंगे होने का असर अब सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं रहा बल्कि हर जरूरी सामान की कीमतें बढ़ रही है। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से दूध, सब्जी और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी महंगी हो गई है। अरुण वोरा ने यह भी आरोप लगाया कि देश की आर्थिक स्थिति सिर्फ हाल के समय की नहीं बल्कि वर्षों की गलत नीतियों, बढ़ती बेरोजगारी और कमजोर आय व्यवस्था का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है केंद्र में 13 वर्ष हो गए और उन्होंने यह बोलकर सरकार में सत्ता हासिल की थी कि अब अच्छे दिन आ रहे हैं। तो क्या यही अच्छे दिन आ रहे हैं? आज लोगों की कमर टूट रही है, लोगों के 2 टाइम खाना दुहर हो रहा है, इतनी जबरदस्त महंगाई बढ़ गई है जिसकी कोई चिंता केंद्र की सरकार को नहीं है। आप देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। 10 दिनों में जो भाव बढ़े हैं, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी सरकार में इतनी राशि बढ़ी होगी। आज 5-5 रुपए लीटर बढ़ गया, राशि बढ़ा दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ रहे हैं। शहर के खुर्सीपार इलाके में सड़क एवेन्यू क्वार्टर नंबर 6 स्थित एक मकान में चल रही लग्जरी जुआ पार्टी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सूचना मिलते ही एसीसीयू और खुर्सीपार थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात घेराबंदी कर दबिश दी और 5 लोगों को रंगे हाथों जुआ खेलते पकड़ लिया। पुलिस की एंट्री होते ही कमरे में अफरा तफरी मच गई। ताश के पत्तों पर रुपए पैसों का दांव लग रहा था और पूरा सेटअप किसी हाई प्रोफाइल जुआ अड्डे जैसा नजर आया। मौके से नकदी रकम, ताश पत्ती, मोबाइल फोन, एक कार, मोटरसाइकिल और जुआ संचालन में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा के साथ बीएनएस की धारा 112 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और जुआ फंड से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। आईटीआई मैदान के पास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए इलाके को घेर लिया और एक युवक को मौके से दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से मादक पदार्थ बरामद किया गया। इसके साथ ही अवैध कारोबार में इस्तेमाल किया जा रहा एक मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किया है। पूछताछ में आरोपी की पहचान आयान कुरैशी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से नशे के इस अवैध नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और इलाके में सप्लाई की कोशिश में था। पुलिस ने मौके पर ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे न्यायालय में पेश किया गया। रसमड़ा स्थित टॉपवर्थ कंपनी में कार्यरत श्रमिक अपनी मांगों और उचित वेतन को लेकर काम बंद पर कर हड़ताल पर डटे हुए हैं। इसी सिलसिले में श्रमिक दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपने के लिए एकत्र हुए, जहां उनकी मुलाकात पूर्व विधायक से हुई। आपको बता दें, रसमड़ा स्थित टॉपवर्थ कंपनी में कार्यरत लगभग 300 से 500 श्रमिक परिवार इन दिनों गंभीर आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस दौरान श्रमिकों के समर्थन में दुर्ग के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा रैली में शामिल हुए और उनकी समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में मौजूद श्रमिकों ने उन्हें अपनी पीड़ा और आर्थिक संकट से अवगत कराया। इस दौरान अरुण वोरा ने कहा कि श्रमिकों की स्थिति बेहद गंभीर है। उन्होंने प्रशासन और कंपनी प्रबंधन से मांग की है कि श्रमिकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कर जल्द समाधान किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर से भी चर्चा की गई है और श्रमिकों को जल्द राहत दिलाने की मांग रखी गई है। जैसा कि रीढ़ की हड्डी होते हैं श्रमिक,
और श्रमेव जयते, ये श्रमिक दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और उनके साथ अगर अन्याय होता है तो वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त से बाहर होता है। टॉप वर्क्स कंपनी के लगभग 250 से 300 परिवार आज इसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पीएफ की 24% राशि उन्हीं के वेतन से कट रही है। उन्हें आधा वेतन दिया जा रहा है और कई महीनों से तो उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर उन्होंने एक धरना दिया। उस धरने में मैं भी पहुंचा और मैंने कलेक्टर महोदय से चर्चा की कि श्रमिकों की जो मांगे हैं उसको अविलंब पूरा किया जाए, क्योंकि श्रमिक अगर बैठ जाएंगे तो फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, हमारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बैठेगी। तो उन्होंने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है और कहा है कि किसी भी कीमत पर श्रमिकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 17 और 18 स्थित शक्तिनगर शीतला तालाब का मंगलवार को दुर्ग महापौर अलका बागमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तालाब की साफ सफाई, गहरीकरण और पचरीकरण कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महापौर ने निगम अधिकारियों से कहा कि लगभग 45 लाख रुपए की लागत से कराए जा रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता और गति दोनों का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि आम लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। निरीक्षण के दौरान निगम की पीडब्ल्यूडी प्रभारी देवनारायण चंद्राकर भी मौजूद रहे। महापौर अलका बागमार ने कहा कि शहर के तालाबों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए निगम लगातार कार्य कर रहा है, जिससे नागरिकों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण मिल सके। देखिए, उसमें का मिट्टी निकालने का काम चल रहा है, जो दलदल हो गया था, जो सूख रहा है। और मुझे लगता है कोशिश तो करना है अपन को कि बारिश के पहले हो जाए, क्योंकि बारिश का पानी आएगा तो काम करना दिक्कत होगा। तो लगातार काम चल रहा है और कोशिश यही है कि बारिश के पूर्व वहाँ की सफाई, जो दलदल जो सूख चुका है, उसको निकाला जा सके। देखिए, 45 लाख का काम हो रहा है वो, और तालाब बहुत बड़ा है और बहुत सालों से सफाई नहीं हुई थी, दलदल बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण समय भी लग रहा है और चूंकि पेपर वर्क पे थोड़ा सा विलम्ब हो गया, पर कोशिश यही है कि बारिश के पूर्व पूरा साफ हो जाए। दुर्ग में घर के बाहर रखा लोहे का सामान चुराना 2 आरोपियों को महंगा पड़ गया। नेवई थाना पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपी और चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया पूरा सामान भी बरामद कर लिया है। मामला नेवई थाना क्षेत्र के उत्कल नगर स्टेशन मरौदा का है, जहां रहने वाले उदय तांडी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने अपने घर के बाहर दीवार के पास लोहे का दरवाजा, 3 लोहे के एंगल और 2 वेंटिलेटर रखे थे, जो 23 मई की रात अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिए। शिकायत के बाद नेवई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान संदेहियों से पूछताछ और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने लक्की जैन उर्फ सुरेश जैन को चोरी के आरोप में और लव कुमार साहू को चोरी का माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया पूरा लोहे का सामान बरामद कर आरोपियों को केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया है। बकरीद का त्यौहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे दुर्ग के ताकियापारा की बकरा मंडी में रंगीन और गुलजार होती जा रही है। लेकिन इस बार मंडी सिर्फ खरीद फरोख्त का बाजार नहीं, बल्कि लोगों के लिए आकर्षण और चर्चा का केंद्र बन गई है। कोई अपने बकरे को सलमान नाम देकर बेच रहा है, तो कोई पठान और सुल्तान जैसे नामों से ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। मंडी में पहुंचे लोग सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि बकरों की चाल, कद काठी और स्टाइल देखकर पसंद कर रहे हैं। कई युवा तो बकरों के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। हालांकि इस बार महंगाई का असर मंडी में साफ दिखाई दे रहा है। 13,000 से लेकर 55,000 रुपए तक के बकरे बाजार में उपलब्ध है। विक्रेताओं का कहना है कि अच्छे नस्ल और ज्यादा वजन वाले बकरों की मांग सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि दुर्ग भिलाई ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों से भी अलग अलग नस्लों के बकरे यहाँ पहुंचे हैं। मंडी में बच्चों का उत्साह भी देखने लायक है। कोई बकरे को दुलारता नजर आया तो कोई उसे घुमाते हुए दिखाई दिया। कुल मिलाकर ताकियापारा की यह मंडी इस बार सिर्फ कुर्बानी की तैयारी नहीं, बल्कि लोगों के उत्साह, परंपरा और बदलते ट्रेंड का भी खास नजारा पेश कर रही है।
ये आप सबको मालूम है, आगामी 2 से 3 दिन में हमारा सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल अजहा के रूप में आने वाला है। उसी के उत्साह में पूरे शहर में उत्साह है और तकियापारा मैदान में जो मंडी लगी हुई है, ये बकरे के लिए मंडी लगी है। और हालात को देखते हुए आज जैसे कि डीजल पेट्रोल बढ़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ा हुआ है, उस मुद्देनज़र रखते हुए तमाम रेट बढ़े हुए हैं बकरों के। और 10,000 से लेकर 50-60 हज़ार तक बकरे यहाँ देखे जा रहे हैं। लोग अपनी स्थिति के हिसाब से यहाँ पर बकरे ले रहे हैं और बहुत उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है। नीट परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने पूरे मामले पर सरकार को घेरा है और केंद्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। विधायक देवेंद्र यादव हाल ही में एक ऐसे संस्थान में पहुंचे जहां नीट की तैयारी कराई जाती है। वहां उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। एक छात्र ने बताया कि उसे पूरा भरोसा था कि वह नीट परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करेगा, लेकिन पेपर लीक की खबर और दोबारा परीक्षा की बात से उनका मन टूट गया। उसने कहा कि अब पहले जैसी पढ़ाई में एकाग्रता नहीं रह गई है, जबकि वह पहले 15 से 18 घंटे तक मेहनत करता था। वहीं एक अन्य छात्र ने भावुक होकर बताया कि उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए जमीन तक बेच दी थी, लेकिन पेपर लीक के बाद उसका पूरा सपना टूटता दिख रहा है। अब उसके पास आगे की तैयारी के लिए संसाधन भी कम पड़ रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि यह गंभीर मामला है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। उन्होंने केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग भी की है और कहा कि सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई कर मामला खत्म नहीं किया जाना चाहिए। भिलाई में अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह के कुख्यात नकबजन नासिर हुसैन को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दिल्ली, मेरठ और अन्य साथियों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में करोड़ों की चोरी की घटनाओं में शामिल था। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से लगातार ठिकाने बदलकर छिप रहा था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने गोपनीय तरीके से स्थानीय लोगों और जनगणना कार्य की आड़ में जानकारी जुटाई। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर लगभग 300 किलोमीटर पीछा कर उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर सोने चांदी के आभूषण, नकदी, कार और अन्य सामान सहित लगभग 20 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की गई है। आपको बता दें, इससे पहले उसके कई साथी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। दुर्ग के सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत में और पद्मनाभपुर क्षेत्र अंतर्गत में चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसकी पतासाजी के दौरान में पहले मेरठ से एक चोर और एक सुनार, एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। और अन्य जो मुख्य कुख्यात आरोपी था नासिर हुसैन, ये इसके बारे में ये जानकारी थी कि ये दिल्ली में रह रहा है, परंतु इसके बारे में कोई निश्चित पता ठिकाना के बारे में जानकारी नहीं थी। हमारी दुर्ग पुलिस की टीम ने वहां पर पहुंचकर पहले तो इसके पता और इसके ठिकानों के बारे में जानकारी दी। क्योंकि स्थानीय स्तर पर भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए पुलिस ने पहले उस इलाके में जो शाहीन बाग इलाका और मदनपुर खादर इलाका आता है, जो सकरी गलियां हैं और घनी आबादी है और बहुमंजिला इमारत है, इस इलाका में छुपे रहने की जानकारी प्राप्त हुई थी। हमने पहले जो वहाँ पर उस मोहल्ले में बकरा बेचने वाले व्यापारी हैं काफ़ी संख्या में, उनके माध्यम से हमने आरोपी नासिर के बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे मंगलवार को जोन 1 नेहरू नगर क्षेत्र में पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। सुपेला घड़ी चौक से शुरू हुआ निरीक्षण सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं रहा, बल्कि शहर की अव्यवस्थाओं पर सीधे मौके पर फैसला लेने वाला अभियान बन गया। आयुक्त ने आकाश गंगा सब्जी मंडी, दक्षिण गंगोत्री प्रियदर्शनी परिसर, सड़क बाधा, अवैध कब्जे, सफाई व्यवस्था, पानी निकासी और खेल परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि नागरिकों को स्वच्छ और बाधा रहित वातावरण देना निगम की पहली जिम्मेदारी है। साथ ही सुपेला चौक में लेफ्ट फ्री कार्य की धीमी रफ्तार पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान दक्षिण गंगोत्री स्थित पत्रकार कॉलोनी के पास रेलवे किनारे बांसटाल में क्षेत्र में सड़क पर फैले सामान को लेकर भी आयुक्त सख्त दिखे। उन्होंने तत्काल का अवैध कब्जा हटाने और आवागमन बाधित करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। पूरे निरीक्षण में आयुक्त का फोकस साफ था, सड़क जनता की है, कब्जाधारियों की नहीं। भीषण गर्मी के इस दौर में जब आसमान से मानो आग बरस रही हो और तापमान लगातार जनजीवन को प्रभावित कर रहा हो, ऐसे कठिन समय में सामाजिक संस्था दिशा मानवता, सेवा और संवेदनशीलता की एक प्रेरक मिसाल बनकर सामने आई है। आपको बता दें, संसद द्वारा संचालित प्याऊ पिछले 2 माह से राहगीरों, श्रमिकों और जरूरतमंदों के लिए शीतल राहत का केंद्र बना हुआ है।
इस सेवा कार्य ने भीषण गर्मी में लोगों को राहत पहुंचाने के साथ साथ सामाजिक सरोकार की एक मजबूत मिसाल भी पेश की है। प्याऊ के सफलतापूर्वक 2 माह पूर्ण होने के अवसर पर संस्था द्वारा सेवा कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्रमिकों का सम्मान किया गया। उन्हें गमछा और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनके लिए विशेष भोजन की भी व्यवस्था की गई, जिससे पूरा वातावरण आत्मीयता, अपनत्व और मानवीय संवेदनाओं से भर उठा। संस्था के सदस्यों ने इस अवसर पर कहा कि समाज के वास्तविक निर्माता श्रमिक ही है और उनके सम्मान के बिना किसी भी सामाजिक पहल को पूर्ण नहीं माना जा सकता। बारिश से पहले शहर को जल भराव से बचाने के लिए नगर निगम भिलाई ने नालों की सफाई में मशीनों की ताकत झोंक दी है। शहर के बड़े नालों और नहरों में चैन एक्सीवेटर उतारकर वर्षों से जमी गाद, मिट्टी और जलकुंभी को तेजी से हटाया जा रहा है। निगम का दावा है कि इस अभियान से बरसात के दौरान पानी की निकासी बेहतर होगी और सड़कों पर जल भराव की समस्या काफी हद तक कम होगी। निगम अधिकारियों के मुताबिक कई इलाकों में नालों में जलकुंभी और कचरे की मोटी परत जमने से पानी का बहाव रुक रहा था। ऐसे स्थानों को चिन्हित कर प्राथमिकता से सफाई कराई जा रही है। सफाई के बाद छोटे नालों से पानी सीधे बड़े नालों और नहरों तक पहुंचाया सकेगा। निगम प्रशासन ने सभी जोन अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। वहीं निकाले गए कचरे का तुरंत उठाव भी कराया जा रहा है ताकि दोबारा रुकावट पैदा ना हो। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।